आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के संदर्भ में। आप देखोगे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, ठीक है, लेकिन कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान होता है। हर किसी की इच्छा होती है कि हम स्टॉक मार्केट में कुछ काम करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको फायदा हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस मिले, इसके लिए हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने पाम में देखेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आप उसके लिए छोटे छोटे से कुछ उपाय मैं बताऊंगी, वो आप करिए तो आपको 100% लाभ होगा। तो सबसे पहले ये हमारा पाम है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं राहु का क्षेत्र। ये देखो, ये हमारे मिड में क्या है, राहु का क्षेत्र है। ये अच्छा होना चाहिए। राहु 4 नंबर राहु का है, वो भी आपका देखिए अगर किसी का है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया। आप मतलब वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि आपका 4 नंबर है और राहु केवल अच्छा है, हम उससे ही केवल स्टॉक मार्केट में काम करें तो वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए हम कुछ कुछ चीजें करेंगे, अच्छे अच्छे उपाय करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको काफी फायदा होगा। मतलब जो चीजें आपकी घाटे में जा रही हैं आजकल, तो आप देख ही रहे हो जैसे कि स्टॉक मार्केट काफी नीचे की तरफ जा रहा है, काफी टाइम से ऊपर नीचे चल रहा है। तो काफी लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं, काफी लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। लोग रोज के रोज यानी डे टू डे आप पैसा भी लगाते हो। एकदम सबसे पहले तो आपको ये समझना है, स्टॉक मार्केट में कई तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति। वो कैसे, रोज भी लगाते हैं व्यक्ति पैसा, कुछ टाइम के लिए पैसे लगते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पैसा लगता है। तीनों बातों को हमें समझना है। अब जैसे रोज के रोज पैसा लगा रहे हैं, अभी हमने 10 लगाया, पता चलता था फटाफट 20 भी आया, 30 भी आया। अभी क्या है, थोड़ा मार्केट डाउन होने से लॉस भी जा रहा है। तो वो सारी परेशानियां चल रही हैं, उसी का हम कुछ कुछ उपाय करके कोशिश करेंगे कि अच्छा 100% रिजल्ट निकले। अब आपने देखा, पहली चीज ये हमारा राहु का क्षेत्र है। अगर यहाँ पर आप ये देखो, इस तरीके से बीच में एक ट्रायंगल साइन है, बहुत बढ़िया साइन है ये। वैसे भी आप ये मान के चलो, ट्रायंगल पूरे पाम में कहीं भी है, बहुत बढ़िया है ना। इसके बड़े पॉजिटिव असर है, कहीं भी ये नेगेटिव असर नहीं दिलाता। हम हमेशा कहते हैं आपके हाथ में कोई साइन नहीं है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ चीज है। नेगेटिव ना होना ही बेहतर है। आपका पाम बिल्कुल साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा लाइनें नहीं है, बहुत बढ़िया है। बहुत बार आपकी पता चला 3 ही लाइनें, किसी की भाग्य रेखा भी नहीं होती है। अगर मानिए भाग्य रेखा है और वो टूटी फूटी, नेगेटिव साइन, कहीं मतलब आईलैंड बन गया, क्रॉस बन गया, तिल हो गया, तो वो क्या है, वो खराब हो जाएगा। तो वो ना होना बेहतर है। अब हम बात कर रहे थे राहु के क्षेत्र की। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बहुत बढ़िया है, 4 नंबर राहु का है, तो आप भी मान के चलो बहुत बढ़िया। अब एक दूसरी बात, ये देखिए एक लंबी सी लाइन आपकी जा रही है इस तरीके से यहाँ पर, ये क्या है, आपकी भाग्य रेखा यानी फेट लाइन। भाग्य रेखा आपकी कितनी साफ सुथरी जा रही है, ना टेढ़ी मेढ़ी, ना पता चला। देखिए मैं आपको साइन जो है वो साइड में बताती हूँ, जो आपको दिखे। कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई तिल नहीं होना चाहिए, कोई आईलैंड नहीं होना चाहिए, है ना। ये मैं आपको इसलिए साइड में बता रही हूँ कि ये सारे नेगेटिव साइन है। अगर ये आपके मानिए यहाँ पर आ गए भाग्य रेखा पे, तो भी आपका इस क्षेत्र में क्या है, नुकसान होगा ही होगा, है ना। तो वो चीजें ना हो, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तो हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। पहले हम कुछ चीजें समझेंगे, उसके बाद आपको उपाय बताएंगे, जो आप करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप क्या देखोगे, अगर राहु के क्षेत्र से एक लंबी लाइन देखिए इस तरीके से, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो आपकी शनि पर्वत पे भी जा रही है, बहुत बढ़िया साइन। आपको कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होगा। ये सब क्या है, आपको बढ़िया पॉजिटिव असर देंगे आपको स्टॉक मार्केट में। और एक दूसरी बात, इस तरीके से खड़ी खड़ी रेखाएं आपकी बुध पर्वत पे, बुध पर्वत क्या है, आपको व्यापार के लिए दिखाता है ना। एक देखिए इस तरीके से व्यापार की लाइन चली गई आपकी, ये भी लंबाई लिए हुई है लाइन, और आपका वेल डेवलप्ड है। तो क्या होगा आपका, जब आपका बुध भी बढ़िया होगा, तो ये व्यापारी तो है एक तरीके का,
कि आप पैसा लगाओगे, उसके बदले में आपको पैसा अच्छा आएगा। तो ये बिजनेस हुआ। अगर आपके बिजनेस की लाइन भी अच्छी है, वेल डेवलप्ड आपका बुद्ध पर्वत भी है और लाई आपकी उंगली भी लंबाई लिए हुए, लेकिन सबके संग में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पता चला किसी का बुद्ध पर्वत दबा हुआ है, बिजनेस की लाइन के बीच में ब्रेक है, छोटे छोटे अलग अलग टूटी हुई है, कोई नेगेटिव साइड। तो इसके लिए भी अपन कुछ उपाय करेंगे। उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, किसके लिए क्या उपाय करिए जो आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आपको इसके पूरे पाम में कौन कौन से ऐसे साइन हैं जो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। अब अपन लोग आते हैं, हमारा वीनस माउंट भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से कुछ आपकी रेखाएं जो है इस तरीके से देखिए अंदर की ओर जा रही है लंबी लंबी, ये भी बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्टमेंट है ना। ये सारी चीजें तो आपकी पॉजिटिव दिखा रही हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सबके हाथ में ये आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपने देखा, हमने सबसे पहले देखा राहु का क्षेत्र जो हमको स्टॉक मार्केट की लिए ले जाता है। दूसरी हमने देखा बिजनेस की लाइन अच्छी होनी चाहिए, बुद्ध पर्वत आपका वेल डेवलप्ड होना चाहिए, लंबाई ली हुई उंगली होनी चाहिए, और ये बुद्ध की रेखा होनी चाहिए, और वीनस अच्छा आपका मजबूत होना चाहिए। ये तो आपके हो गए सारे सारे प्लस पॉइंट। अब आप देखोगे नेगेटिव साइन आएंगे तो फिर हम उसके उपाय करेंगे। नेगेटिव क्या हुआ, अब पता चला ये राहु का क्षेत्र है, इस पे कोई भी ट्रायंगल भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ऊपर से एक क्रॉस का साइन बन गया, नेगेटिव, बिल्कुल बेकार। तिल बन गया काला, वो भी नेगेटिव। पता चला राहु ही बेकार हो गया आपका, तो ये आपको जो है वो लॉस पे लॉसेस कराएगा। दूसरी बात, आपकी बुद्ध की ये जो आपकी बिजनेस की लाइन जा रही है टूटी फूटी, यहाँ पे पता चला आपके क्रॉस का साइन तिल हो गया, ये आपका बिल्कुल ही फ्लैट है, सब माइनस हो। इनमें से कोई भी अगर आपका साइन है तो वो यानी माइनस है। अब हम एक और बात करते हैं, हम करते हैं कुंडली के संदर्भ में बात। अगर आपकी कुंडली में 5, 8, 11 और 12 अगर ये आपके एक्टिव भाव तो आपका दिशा को गोचर को दिखाते हैं, तो आप देखोगे कि आपको क्या करना है। 5, 8 क्या करते हैं, ये आपके स्टॉक मार्केट के लिए दिखा रहे हैं। अच्छा 11 क्या है, ये आपको दिखाता है एक्टिव होता है, आपके इनकम के लिए होता है। और 12 क्या है, आपका निवेश के लिए होता है। तो आपका ये एक तरीके ये कुंडली में भी आप देख सकते हो, है ना। तो अगर आपको कुंडली में देखना आता है तो ये जरूर देखिए कि ये भाव आपके हैं कि नहीं है, इनसे भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ उपायों की। अब हमें वो क्या उपाय करने, अब आपने देखा ये राहु का क्षेत्र है ना। अगर ये अच्छा नहीं है, कुछ इसमें देखिए नेगेटिव साइन है, तो आप एक मंत्र करोगे 108 बार, ओम राहुवे नमः। ये अगर आप करोगे, मैं आपको अपने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी ये मंत्र, है ना, तो आपको फायदा भी होगा। और आप इसको 108 बार करो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु को मजबूत कर लो थोड़ा सा, है ना, तो आपका क्या ये हो जाएगा, तो आपका थोड़ा सा आपके स्टॉक मार्केट में आपको लाभ होगा। ये आपका फर्स्ट उपाय हुआ। अब हम करेंगे सेकंड उपाय। ये किस लिए करेंगे, ये हमारा बुद्ध का है, ये व्यापार को दिखाता है। अगर हमारे ये बिजनेस की लाइन अच्छी नहीं है, बुद्ध पर्वत भी दबा हुआ है, इस तरीके से खड़ी खड़ी भी लाइन यानी धन अर्जन नहीं हो रहा है ना, तो क्या करोगे आप, इसके लिए हरी मूंग की दाल होती है ना, वो है, हरी घास है, तो ये सारी चीजें क्या, जैसे हरी घास हो गई, पालक साग, इस तरह हरे हरे होते, सब गाय को खिलाओ, दान दो, पंडित को दान दे सकते, हरी मूंग की दाल, हरा कपड़ा, इस तरह की चीजें अगर आप दान में करोगे, आप देखोगे इतने बढ़िया फल होंगे कि आपको 100% रिजल्ट दिखाई देगा। आपने देखा, हमने राहु का बताया, बिजनेस का बताया, इसके लिए बिजनेस लाइन के बुद्धि के क्षेत्र के लिए बताया। अब हमें करते हैं तीसरे पॉइंट के लिए, ये आपका वीनस माउंट है। अगर ये भी देखिए वेल डेवलप्ड नहीं है, दबा हुआ है, तो अब हम इसको भी तो मजबूत करना है। लॉन्ग टर्म पैसा हम कहाँ से लगाते हैं, वीनस से। वीनस अच्छा होना चाहिए तो हम इसको मजबूत करेंगे। इसको मजबूत करने के लिए परफ्यूम लगाइए, खुशबूदार चीजें। अच्छा जैसे आप सुबह नहाए धोए अच्छे से, परफ्यूम लगाया, टेल्कम पाउडर लगाए जो खुशबूदार है। और एक बड़ी अच्छी सी बात है कि आप क्या करो, जैसे आपके जो हस्बैंड है ना, उनको क्या करना चाहिए, जो पति हैं या कोई लड़का है अगर जिसकी शादी हो चुकी है,
तो वो अपनी पत्नी को चांदी की चीजें गिफ्ट करे, बड़ा अच्छा शुक्र मजबूत होगा आपका और आपको बड़े लाभ होंगे। आप देखिए हर चीज को आप करें अगर उपाय तो वो मजबूत होगी तो आपके लाभ होगा आपको, है ना। अब अपन लोग बात करते हैं गुरु पर्वत की भी है। अब आप देखो जैसे ये आपका देखिए गुरु पर्वत है, अगर ये यहाँ पर ये देखिए ये क्षेत्र इस तरीके से, इस पर आप क्या करो हल्दी लो, इस करो ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, इस तरीके से करो, इस तरीके से देखिए करिए चैंटिंग, इसी तरीके से करते जाइए और बोलते जाइए, 11 बार बोल लो, कोई ज़्यादा नहीं करना है। और हल्दी का पेस्ट ऐसे बना के और इसको करिए। देखिए आप अगर हर क्षेत्र में छोटे छोटे उपाय करके उसको मजबूत बना लोगे तो आपको क्या देखोगे, स्टॉक मार्केट में जो लॉसेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। आपका जो लाखों में हो रहा है पता चला आपका 1000 में ही लॉस, तो आपको लॉसेस कम हो गए। 100% रिजल्ट आप अगर ये सारी चीजें कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। और एक बहुत छोटी सी बात ये भी है, जैसे आपने देखा था लोग घर में डॉग पालते, अगर जिसके घर में ब्लैक डॉग होता है ना उसके लिए भी बड़ा, ये राहु के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब अपने राहु मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग तो डॉग नहीं पाल सकते ना, तो हम उसके लिए बाहर अगर कोई मिलता है तो हम उसको ब्लैक डॉग को दे दें। ये सारी चीजें आप एक बार करके देखो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रहते हो देन। अगर स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने पैसे लगा रखे हैं, लॉसेस हो रहे, तो आप ये प्लीज छोटे छोटे उपाय करिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, कोई ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं उसके लिए और आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।